तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज हम लोग की क्लास होने वाली है प्रैक्टिस सेट थर्ड वाला। ठीक है, जो हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के लिए सामाजिक अध्ययन का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका सेट नंबर थर्ड आज हम लोग का होने वाला है। ठीक है, बेस्ट मॉक पेपर हम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कराएंगे आपकी अपनी तैयारी का सबसे सटीक आकलन इसी सेट के द्वारा हो सकता है। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न आपको पता है, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन और गणित के 25-25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चनों का सेट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ, शुरू करते हैं अपनी क्लास। सेट थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। आपको बताना है कि उपनिषद जो है वो किसकी व्याख्या करता है। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों की कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है। तो अर्थशास्त्र, प्रशासन, विदेश नीति या वाणिज्य। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो किसका वर्णन करता है, तो वो करता है प्रशासन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहेब। तो वो आपको बताना कौन था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, 1857 के समय बहादुर शाह द्वितीय ये जफर मुगल शासक थे। बहादुर शाह द्वितीय भारत में अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है। तो आपको बताना है सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है अजंता की चित्रकारी से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया, नीलगिरी पर्वत डैश के उदाहरण है। संचित पर्वतों के, प्रखंड पर्वतों के, अवशिष्ट पर्वतों के, ये मोड़दार पर्वतों के। तो आपको बताना है किसके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हैं अवशिष्ट पर्वतों के। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण जो है विभिन्न कारकों जैसे अपरदन, ताप व दाब आदि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, किस ग्रह को जल ग्रह माना जाता है। आपको बताना है शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध। किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है पृथ्वी को। सौरमंडल के सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा, वो पृथ्वी है, यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी में 71% पानी है, इसलिए इसको जल ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया, 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, त्रिप्स मिशन या मार्ले-मिंटो सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मार्ले-मिंटो सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करता है। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 120। तो धन विधेयक को कौन पारित करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 110। ठीक है, एक धन विधेयक को संविधान में के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है। ये एक मसौदा कानून के रूप में जिसमें केवल प्रावधान है जो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले में संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, दिया गया हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम वर्जित करते हैं, प्रमाणित किया जाए, किसी को शरीर पेश करना, हम आदेश करते हैं। तो आपको बताना है हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हम किसी को शरीर पेश करना। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञापत्र होता है। इसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना कौन सा ऐसा कर है जो अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर, आयकर, सीमा शुल्क या कारपोरेट कर। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सीमा शुल्क। ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो व्यक्तिगत आय के बावजूद वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष कर सभी के लिए समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है, वो माना जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 61 है, दिया गया है किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? लॉर्ड डॉफरिन, डलहौजी, मिंटो या हॉर्डिंग? तो आपको बताना किसके शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? तो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, कावेरी या महानदी? इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो कौन सी है? तो वो है नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदी गहरे खड्डों का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 4, भाग 3, भाग 1 और माफ़ कीजिए, भाग 5, भाग 3, भाग 1 या भाग 9 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 64 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो कहा जाता है भाग 3 को। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो नागरिकों के हितों का संरक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना 1930, 1935, 1940 और 1945। तो आपको सबको ज़्यादातर याद होना चाहिए था। ठीक, कब की गई थी? तो वो की गई थी 1935 में। ठीक है, और ये कौन सा अधिनियम से की गई थी? तो ये 1934 के अधिनियम से की गई थी। ठीक है, और 1935 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, दिए कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना कौन सा ऐसा रसायन है जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड? तो 66 का क्या हो जाएगा? तो वो होता है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? आपको बताना है इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक या जुखाम? तो 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो होता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन है। इसमें तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण सामने आते हैं। आमतौर पर यह स्पेक्ट्रोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन थे? आपको बताना है नारायण मूर्ति, अब्दुल कलाम, रामदास पे, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे नारायण मूर्ति। ठीक है, ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स? तो अनचाहे ईमेल से संबंधित कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका स्पैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, दिया गया निम्नलिखित की स्मृति का मापन किया जाता है? वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, विट्स के द्वारा, ओल्स के द्वारा? कंप्यूटर की स्मृति का। तो 70 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बिट्स के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स इकाई द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति को मापने के लिए अन्य इकाइयाँ भी हैं। ठीक है, जैसे बिट। आपको बताना तो एक नेबल बराबर 4 बिट होती है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होती है, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी 1 MB होती है। आप लोग डाटा यूज करते हैं तो उसमें 1 MB में जो होती है वो 1024 KB होती है। ठीक है, और 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट यानी 1 GB होती है। आप कहते नहीं कि 1 GB डाटा मिला तो उसमें आपको 1024 MB मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपको बताना यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कल्याणी। ठीक है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, केन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें नहीं पूछा गया तो वो थी कल्याणी। दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 47 स्टार 38 इतना दिया गया है। ठीक है, 53 स्टार इतना दिया गया है। तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 47 और इसका गुणा करने पर जो है इतना 43 74 हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, एक बार आप गुणा करके देख लीजिएगा, 47 इंटू 38। ठीक है, ये दिया गया। तो 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 चौक 32 और 5 कितना हो गया? 37। ठीक है, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 और 3 चौक 12 और 2 14। माफ़ कीजिएगा 1 मिनट। 47
स्टार 38 इक्वल इतना। तो इसमें हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं? अच्छा माफ़ कीजिएगा, इसमें क्या किया गया है, इसमें अंकों का उलटफेर कर दिया गया है, ठीक है। इसको 4 को जो है वो सबसे लास्ट में ले जाया गया है, 7 को यहाँ ले जाया गया है, 3 को यहाँ ले जाया गया है और 8 को यहाँ ले जाया गया है, ठीक है। इसी तरह से अगले वाले में किया गया है 5 को यहाँ, 3 को यहाँ, 1 को यहाँ और 6 को यहाँ। तो इसी तरह से हम लोग इसको ले जाएंगे, ठीक है। 20 वाले को 20 स्टार 92 को, तो 2 को सबसे लास्ट में, ठीक है, फिर 0 को। तो इस तरह से हम लोग का आंसर क्या बनने वाला है? तो हम लोग का आंसर इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2902, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित में से अक्षर श्रृंखला के अगले शब्द की पहचान करें। AZBYCXDW। तो आप सबको पता होगा ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है? तो इसका आप देखिएगा ऐसा कौन सा शब्द है जो अपोजिट आ रहा है। तो 73 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो ए हो जाएगा, ठीक है, ई और बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है 1/√2। अच्छा यहाँ देखिएगा इसमें क्या किया गया है, इसमें √2 जोड़ते चले गए हैं, ठीक है, हर उसमें √2 जोड़ते चले गए हैं, ठीक है। इस तरह करने पर 1/√2 प्लस 1/√3 इंटू 1/√2 इंटू, अच्छा एक बार √2 ऐड के गुणा किया गया और एक बार √3, ठीक है। आप कीजिएगा एक बार समझिएगा, यहाँ पे 1/√2, ठीक है, इससे गुणा की गई है, अगले वाले में 1/√3 से गुणा की गई है। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में जाके पहुँचेंगे तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो वो क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म की संख्या एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म की संख्या एक दूसरों से संबंधित है। 9 का जो संबंध 734 से दिया गया है वही नीचे वाली संख्या में आपको बताना है। तो 9 का क्या दिया गया है? तो आप ये देखिए 734 किसके लगभग है? तो ये जो है 9 के क्यू के बराबर है, ठीक है। तो 9 का क्यू कितना होता है? 729 होता है, ठीक है। तो 9 का क्यू क्या होता है? तो वो होता है 729, और 729 में कितना ऐड किया गया? 5 और ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 734 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखिएगा ऐसा कौन सा बन रहा है जो क्यू के बाद में और 5 जोड़ने पर सही आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 75 का बी, यानी कि 4 का क्यू कितना हो जाता है? 4 चौक 16 चौका 64, नहीं ये नहीं हो रहा आपका। तो जिस प्रकार इतना है अतः 6 का क्यू हो जाएगा इसमें, और प्लस 5 221 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का क्यू प्लस 5 217 हो जाएगा, 8 का क्यू 517 हो जाएगा, 7 का क्यू 343 हो जाएगा। अच्छा विषम पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? तो इसमें बी वाला आपका विषम हो जाएगा, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे तीनों। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के। प्रैक्टिस सेट हमारा 3rd था, ठीक है, जो कि हम लोग 15 सेटों की सीरीज कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी डी स्टेनो और ड्राइवर के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका सेट नंबर 3 था। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।